Hari Hari Bharati Hari Hari
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्णा, स्कंद 4 अध्याय नंबर 26 और श्लोक संख्या हम पढ़ेंगे 6 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो ऑनलाइन बताए हुए हैं, तो आप सभी के स्क्रीन पे आ रहा है, आप सभी इसको देख सकते हैं और हैंड रेज करके बाद में पढ़ भी सकते हैं। हरे कृष्ण।
तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो यावदार्थमलं लुब्धो ये हन्यादिति नियम्यते अन्यादीति नियम्यते तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो यावदार्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते अन्यादीति नियम्यते तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मिथ्यान् पशून् वने यावदार्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते अन्यादिति नियम्यते तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु राजा मेध्यान् पशून् वने राजा मेध्यान् पशून् वने यावदार्थमलं लुब्धो अन्यादीति नियम्यते तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते अन्यादिति नियम्यते तीर्थेषु प्रतिदिष्टेषु राजा मेथ्यं पशुं वने राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थं फलं लब्धो अन्यादिति नियमते अन्यादिति नियम्यते। ऑनलाइन भी पढ़ना चाहेंगे आप भी पढ़ो पढ़िए। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियम्यते। ऑनलाइन भी मैसेज कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं। रोनी दे रहे हैं दास। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं प्रभु जी। रोनी तरह दास। हाँ पढ़िए। तीर्थेषु प्रतिष्ठेषु राजा मेध्यन पशून् वने यादर्थमलं लुब्धो अन्यादिति नियमन्यते। नहीं आ रहा है ना? पता नहीं सब कनेक्ट है। हरे कृष्ण। मैं अपने फोन से कनेक्ट करूं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हम डिवाइन गेट है जी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तीर्थेषु पवित्र स्थानों में प्रतिदृष्टेषु वेदों के आदेशानुसार राजा में ध्यान वध के योग्य पशुओं को वन में
यावत यावत जब तक जब तक अर्थम क्षमा आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार अलम अलम इससे अधिक नहीं इससे अधिक नहीं लुब्ध लालची बनकर लालची बनकर अन्यात अन्यात वध करे वध करे इति इति इस प्रकार इस प्रकार नियम्यते नियम्यते नियमित करता है। नियमित करता है। अनुवाद है, यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर केवल कुछ वध्य पशुओं का वध करे। किसी को वृथा या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे, यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो मांस खाने का अत्यधिक उत्सुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्रों में दिए गए आदेशों के अनुसार वन जाकर केवल कुछ वध्य पशु का वध करे। किसी को वृथा ही या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधाधुंध पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण तथा अविद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकथामह्यं ददाति सौभाग्यं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवासुदे देवी प्रणमामि हरि पंचम सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते उर्वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशनायिनी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्पादाहं वन्दे तमहं वन्दे केशवरूपिं तारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। जगत आप सभी का आज के मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हमने जो वैष्णव गीत गाया है उसका मीनिंग एक बार हम पढ़ेंगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा भाव व्यक्त किए गए हैं। हे भगवान हरि, कब मेरी ऐसी स्थिति होगी कि मैं इस भौतिक जगत को त्याग कर परम आनंद में निमग्न होकर ब्रज धाम में जाऊंगा। तो भौतिक जगत को त्याग के ऐसी मेरी मन स्थिति कब होगी, जब मैं भौतिक जगत को त्याग कर भौतिक जगत को त्यागने का अर्थ है कि अपने अंदर जो भोग करने की जो प्रवृत्तियां हैं इनको त्याग के और फिर परम आनंद में निमग्न होकर ब्रज धाम में जाऊंगा। हरे कृष्ण। कब उस सुखमय वृंदावन का मुझे दर्शन होगा और कब उस
ब्रज राज से मेरा सारा शरीर ब्रज रस से मेरा सारा शरीर विभूषित होगा। तो कब उस सुखमय वृंदावन का मुझे दर्शन होगा और कब उस ब्रज रस से मेरा सारा शरीर विभूषित होगा। कब मैं भगवत प्रेम में गदगद होकर राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करूंगा और उच्च स्वर में रोते हुए वृंदावन में भ्रमण करूंगा। तो ये सब जो इच्छाएं हैं ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और शुद्ध इच्छाएं हैं जो कि हम सभी को रखनी चाहिए, है ना। भौतिक इच्छाएं से अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, अपने हृदय को शुद्ध शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक इच्छाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि मन बिना इच्छा करे नहीं रह सकता। मन का एक फंक्शन क्या है कि मन जो है विलिंग मतलब इच्छा करता है ना। मन के 3 काम होते हैं। मन का क्या काम होता है? सोचना, इच्छा करना और चाहना, है ना। नहीं, सोचना, इच्छा करना और अनुभव करना, फील करना, 3 काम होते हैं मन के। तो मन अगर हम सोचेंगे तो हम भौतिक चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या तो भौतिक चीजों के बारे में या तो आध्यात्मिक के बारे में। सोचना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। तो क्या सोचना चाहिए हमें? फिर आध्यात्मिक विषयों के बारे में सोचना चाहिए। फीलिंग, अनुभव भी हम चाहे तो भौतिक अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इच्छाएं भी भौतिक और आध्यात्मिक हो सकती है। तो इस तरह से हमें आचार्य आचार्य जो अपने गीतों में हमें भाव व्यक्त किए हैं, जो हमें उससे पता चलता है कि हमें किस प्रकार की अनुभव करना चाहिए, किस प्रकार से इच्छा करना चाहिए और किस प्रकार से हमें जो है सोचना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि कब उस सुखमय वृंदावन का मुझे दर्शन होगा। हम तो केवल दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन हम वास्तव में वृंदावन का नहीं कर पाते। कब दर्शन होगा? कब उस ब्रजरस से मेरा सारा शरीर दूषित हो जाएगा? कब मैं भगवत प्रेम में गदगद होकर राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करूंगा? अभी तो नींद में गदगद होकर उच्चारण करते हैं राधा कृष्ण के नामों का। तो नींद में गदगद होके करते, तो कब ऐसा हो नहीं रहेगा जब भगवत प्रेम में गदगद होके कर पाएंगे, है ना। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मेरी स्थिति तो ऐसी है कि नींद में गदगद हो जाता हूँ मैं जब नाम उच्चारण करता हूँ, और उच्च स्वर में रोते हुए वृंदावन में भ्रमण करूंगा, है ना। तो एकांत निकुंज स्थान में जाकर मैं अष्टांग प्रणाम करके उच्च स्वर में पुकारूंगा, हे राधानाथ, ऐसे पुकारूंगा उच्च स्वर में, है ना। कब मैं यमुना के किनारे जाकर उस पवित्र जल का स्पर्श करूंगा और अंजलि भरकर जल पीऊंगा, है। यमुना के किनारे जाकर के, है। तो कोई भी कर सकता है, यमुना के किनारे जाएंगे और अंजलि भर के जल कोई भी पी सकता है ना। लेकिन उस भाव में बिना कि ये यमुना जी कौन है ना, उस भाव में प्रेम से गदगद होके, प्रेम से वशीभूत होके फिर पीना, वो अलग चीज है ना। कब वह दिन आएगा कि मैं रास मंडल में जाकर वहां की भूमि पर लोटपोट हो जाऊंगा। कब मैं वंशीवट की छाया में परम आनंद पूर्वक पड़ा रहूंगा, है। कब मेरे नेत्र भरकर श्री गिरिराज का दर्शन करूंगा, गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करना, है ना। कब मेरा राधा कुंड में वास होगा, कब मैं वृंदावन का भ्रमण करते करते शरीर का त्याग करूंगा। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना ना, इसमें आध्यात्मिक इच्छाएं छुपी हुई है भगवान की। इसे रटना चाहिए इस सब गीतों को, और रट करके यही प्रार्थनाएं जो है वो हमें दोहराना चाहिए भगवान के सामने। इससे क्या होगा कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। हमारे अंदर जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष है, ये सब खत्म हो जाता है इस प्रकार की प्रार्थनाएं का गाने से भगवान की, है ना। ये परम शुद्ध विशुद्ध विशुद्ध स्तर पे है ये सब प्रार्थनाएं भगवान की, है ना। हरे कृष्णा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आज के जो श्लोक में हमने पढ़ा था कि राजा पुरंजन के बारे में चल रहा था कि वो आखेट करने के लिए जंगल में गया था कल, है ना।
तो अखेट करना मतलब क्या था? वो अखेट करने का मतलब और जानवरों को मारने को, है। वो जंगल के जानवरों को राजा पुरंजन जो है वो इंद्र तृप्ति कर रहा है ना, भौतिक विषयों का भोग कर रहा है। उसी को बोल रहे हैं कि राजा पुरंजन अखेट करने के लिए जंगल में गए। जंगल का मतलब क्या है? पंच विषय जो है, पंच दृश्य, क्या नाम था जंगल का? नाम था पंच प्रस्थ, पंच प्रस्थ, पंच प्रस्थ नामक जंगल में, जो कि 5 विषयों का जंगल है ना, 5 विषय हैं चारों तरफ। उन 5 विषयों का भोग करता है जीव। चारों तरफ देखिए संसार में विषयी विषयी है ना, विषयी संसार है ये, विषयी संसार है ना। किसे ही संसार है छायाबाजी पर आए है, ये विषयी संसार है। इस संसार में चारों तरफ भोग करने के विषय है ना। आंख के लिए विषय है, नाक के लिए है, कान के लिए है, जीभ के लिए है, अनेक प्रकार के विषय हैं संसार में। तो उन विषयी संसार में हम भोग करने के लिए, जब जीव भोग करने के लिए जाता है, उसी को बोला गया है कि राजा पुरंजन आखेट करने के लिए गया है जंगल में, ठीक है। और उसके बाद अपनी पत्नी को छोड़ के गया है ना, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के गया। तो अपनी पत्नी को छोड़ने का मतलब क्या है कि यद्यपि भद्रजीव की खुद की पत्नी रहती है, लेकिन फिर भी वो भद्रजीव जो है दूसरे की पत्नी और दूसरे की स्त्रियों पे क्या करता है? भोग करने का प्रयास करता है। तो उसी को बोला गया है ना, कल हमने चर्चा किया था। और इसमें आगे बता रहे हैं आज के श्लोक में कि यदि राजा मांस खाने का अत्यधिक इच्छुक हो तो वह यज्ञ के लिए शास्त्र में दिए गए आदेशों के अनुसार बन जाकर केवल कुछ वध्य पशुओं का वध करे। किसी को वृथा या बिना रोक टोक पशुओं के वध की अनुमति नहीं है। वेद उन मूर्ख पुरुषों के द्वारा अंधा पशुवध को नियमित करते हैं जो तमोगुण और विद्या द्वारा प्रभावित रहते हैं। तात्पर्य, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि जीव द्वारा इंद्रिय तृप्ति पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। रूपा जी कह रहे हैं कि ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि मैं क्यों इंद्रिय तृप्ति ना करूं, क्यों ना करूं इंद्रिय तृप्ति, क्यों प्रतिबंध लगाया जाए जीव के द्वारा, जीव जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं उस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। यदि राजा वध सीखने हेतु जंगल जाकर पशु का वध कर सकता है तो फिर इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियधारी जीव को निर्बंध इंद्रिय तृप्ति क्यों न करने दी जाए। कि भाई बोला गया ना कि राजा अगर वध सीखने के लिए, कि वध कैसे करना है, ये वध सीखने के लिए अगर जंगल जाकर पशुओं का वध कर सकता है अगर, तो फिर इंद्रियधारी जो जीव है वो क्यों उसको इंद्रिय तृप्ति करने से मना किया जाता है, निर्बंध रूप से इंद्रिय तृप्ति करने में क्यों मना किया जाता है। इस समय यह तर्क उन तथा कथित स्वामियों तथा योगियों द्वारा भी दिया जाता है जो यह खुलेआम कहते हैं कि जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो फिर उनकी तृप्ति क्यों ना की जाए। बोले इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की तृप्ति क्यों ना करें। ऐसे तथाकथित जो योगी और स्वामी होते हैं वो इस प्रकार का तर्क करते हैं, भाई इंद्रिय तृप्ति मिली है तो, इंद्रियां मिली है तो इंद्रिय तृप्ति करो खूब, इसलिए तो मिली है। तो किंतु ये मूर्ख स्वामी तथा योगी शास्त्रों के आदेशों को नहीं जानते। कभी कभी इनमें से कुछ मूढ़ तो शास्त्रों का विरोध तक कर देते हैं, यहाँ तक कि भरी सभा में घोषित करते हैं कि शास्त्र या अन्य ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुमको स्पर्श करूंगा और तुम तुरंत ब्रह्मभूत हो जाओगे। कि शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे पास आओ, मैं तुमको स्पर्श करूंगा तो बाद तुम ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच जाओगे। ऐसे बोलते हैं जो खुद को भगवान समझ लेते हैं ना कि हम ही भगवान हैं। चूंकि आसुरी लोग चाहते हैं कि वे ठगे जाएं, अतः उन्हें ठगने वालों की कमी नहीं है। आसुरी जनता है सब कलयुग की, वो सभी वो ठगे जाना चाहती है, इसी ठगने वालों की कमी है ही नहीं। कलयुग में इस समय तो संपूर्ण मानव समाज ऐसे ठगों एवं ठगे जाने वालों से
भरा पड़ा है। पूरा मानव समाज जो है कलयुग में चीटर्स एंड चीटेड, ठगे जाने वाला और ठगों से भरा पड़ा है पूरा समाज, है ना। सब जगह नकली दवाई बिक रही है, नकली माल बिक रहा है हर जगह, हर चीज में मिलावट है कलयुग में। है ना। कोई आपको प्योर चीज मिलेगी बहुत मुश्किल है ना। नकली माल ज्यादा बिकता है कलयुग में एक्चुअली, डुप्लीकेट। इसी प्रकार से हर चीज डुप्लीकेट है इस कलयुग में, है ना। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों ने हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए समुचित आदेश दिए हैं। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति मांस तथा मछली खाना, शराब पीना और विषय भोग में लिप्त रहना चाहता है, किंतु वैदिक आदेशानुसार संभोग की अनुमति केवल विवाहित जीवन में है। मांस भक्षण केवल उन पशुओं का विहित है जो मार कर देवी काली पर चढ़ाए गए हो, तथा मादक द्रव्यों का सेवन केवल सीमित रूप से अनुमति है। इस श्लोक में नियम्यते शब्द सूचित करता है कि पशुवध, मादक मादक द्रव्यों का सेवन तथा विषय भोग नियमित होना चाहिए। नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, पशुओं के लिए नहीं। सड़क परिवहन के नियम कि दाएं या बाएं चलो मनुष्यों के लिए बने हैं, ना कि पशुओं के लिए। यदि कोई पशु इन नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दंडित नहीं किया जाता, किंतु मनुष्य को किया जाता है। वेद पुरुषों के, पशुओं के लिए नहीं, अभी तो मानव समाज द्वारा समझे जाने हेतु है। जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी काम वासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग न करे, वरन वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने आप को नियमित करे। तो वेदों में बहुत सारी चीज बताई गई है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि वेदों में बताया गया है कि अनेक प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं, काली को भोग लगा के खा सकते हैं मांस। लेकिन मैंने ये भी बताया था कल की 3 प्रकार के वेद शास्त्र होते हैं, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी और विशुद्ध सत्व। तो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम या हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये विशुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए है, अवस्था को प्राप्त करने के लिए। इसमें हमारे लिए नहीं बोला गया है कि भी चलो काली को भोग लगे मांस खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये आदेश वेदों का। तमोगुनी लोगों के लिए है, जो कि आसक्त है मांस खाने के लिए। निर्बाध रूप से मार के खाने से अच्छा है कि भोग लगा के खाओ, वो भी सप्ताह में या महीने में अमावस्या के दिन एक बार केवल। उसमें भी कई सारे नियम है, उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो, है ना। तो इस तरह से उसका पर्पज क्या है? पर्पज यह है कि लोगों को मांस खाने से छुड़ा देना, छुड़ाना पर्पज है उसका। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि लोग छोड़ दें मांस खाना, है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं बोला गया कि शास्त्रों में मांस खा सकते हैं, मादक द्रव्य सेवन ले सकते हैं या अवैध सन कर सकते हैं, नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और कहीं कहीं अनुमति है तो केवल और केवल लोगों, जो लोग आसक्त हैं इन चीजों में, उनको नियमित करने के लिए कि वो नियमित रूप से करें और धीरे धीरे उनका छुड़ा दें, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति था, है ना, जो जिसको फेफड़े की बीमारी थी। तो उस व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, है ना। तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि तुम कितनी सिगरेट पीते हो? तो वो बोला कि मैं तो 20 सिगरेट पीता हूँ डेली। तो डॉक्टर साहब जो है वो बोले कि देखो तुम, है ना, आज से केवल 10 सिगरेट पीना, है ना। क्यों? क्योंकि देखो सिगरेट नुकसान है तुम्हारे लिए, है ना, थोड़ा कम पियो, तो 10 पीना केवल, ठीक है। और दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई खाना, और मेरे पास आना 1 महीने बाद, ठीक है। तो बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आपने 10 सिगरेट पीऊंगा आगे से और दवाई भी खा लूंगा, है ना, और आऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त आया, दूसरा दोस्त था एक और उसका मित्र था, उसको भी सेम बीमारी थी फेफड़े की, है ना, बहुत। वो डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि मेरे को क्या बीमारी, कैसे ठीक होऊंगा? तो डॉक्टर साहब बोले कितनी सिगरेट पीते हो? बोला 2 सिगरेट पीता हूँ डॉक्टर साहब दिन में। तो डॉक्टर बोला कि अरे तुम सिगरेट पीते हो, सिगरेट तो जहर है तुम्हारे लिए,
अगले 2 महीने में तुम मर जाओगे अगर तुम सिगरेट का स्पर्श किया तो, है ना। अगर सिगरेट को बिल्कुल बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो सिगरेट, है ना, और आज के बाद छूना भी मत सिगरेट को, और दवाई खाना, और आना 15 दिन या 1 महीने में मेरे पास वापस। एकदम घबरा गया, वो बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आज के बाद नहीं छूंगा। फिर बाहर आके दोनों आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि क्या बोला तुमने डॉक्टर साहब को? हमें डॉक्टर साहब ने बोला 10 सिगरेट पीना है और दवाई खाना है। अरे बोला पागल है डॉक्टर साहब तो, और मैं 2 ही पीता था, मेरे को 2 के लिए मना कर दिए, है ना, और तुमको 10 पीने के लिए भी अलाउ कर दिया है? ये तो डॉक्टर डुप्लीकेट है तुम, है, कभी किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है। बीमारी भी वही है जो मेरी है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने उसको 10 सिगरेट पीने के लिए बोला, क्यों बोला था उसको? क्योंकि वो सिगरेट अगर उसको पहले दिन ही बोलते थे तो दूसरे वाले को बोला तो वो डॉक्टर को ही छोड़ देता, डॉक्टर को त्याग देता वो, सिगरेट को त्यागने की बजाय, है ना। क्योंकि डॉक्टर के पास ही नहीं जाता वो, डॉक्टर को ही छोड़ देता वो, बोलता कि ये कहीं पागल, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। 20 सिगरेट से कोई 0 पे कैसे आ जाएगा एकदम से, समझ गए बात। तो अगली बार जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर साहब उसको शाबाशी देगा, पहले तो बहुत अच्छा, है ना, अब से आप, है ना, 5 सिगरेट पीना थे। फिर 5 के बाद बोलेगा 2 सिगरेट पीना, फिर बोलेगा बंद कर देना। तो उसका डिस्करेज करना मतलब क्या है? डिस्करेज किया जा रहा है सिगरेट पीने के लिए, यानी कि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरह से वेदों शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये केवल डिस्करेज करने के लिए लिखा गया है, ताकि उनकी जो है अपने आध्यात्मिक पथ पे प्रगति कर सके। समझ गए किस लिए बताया गया है? लेकिन हम सब कुछ, कोई अगर मान लीजिए पीएचडी कर रहा है तो उसको 5वीं का मैथमेटिक्स तो अपने आप आता है ना। तो इसलिए हमें नीचे के शास्त्रों को फॉलो नहीं करना है, हमें कौन से शास्त्र फॉलो करने हैं? जो हाईएस्ट, इस जो भागवतम है ये पीएचडी है, भागवतम, श्रीमद् भागवतम। तो इस श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमको जीवन जीना है। प्रभुपाद ने जो हमको स्टैंडर्ड दिया है ये पीएचडी है आध्यात्मिक जीवन की। हर व्यक्ति इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए नॉर्मली जो लोग असक्त होते हैं भौतिक चीजों से, उनके लिए अलग शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं, है ना, ताकि वो धीरे धीरे प्रगति करे और ऊंचे लेवल पे आ जाए। समझ में आ गया क्यों बताया गया है इस शास्त्रों में, है ना। तो जो व्यक्ति यहाँ बता रहे हैं कि तो जो व्यक्ति बिना विवेक के वेदों द्वारा दिए गए विधि विधानों का अतिक्रमण करता है वह दंडनीय है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी कामवासनाओं के अनुसार इंद्रियों का भोग न करे, पर वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार अपने आप को नियमित करे। यदि राजा को जंगल में आखेट करने की अनुमति है तो वह उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। राजा जंगल में, मैंने कल भी बताया था कि राजा जंगल में जाके आखेट करता था तो उसका अर्थ ये नहीं था कि वो जो है उसको अनुमति है इंद्रिय तृप्ति करने की, नहीं। हम वध करने की कला के साथ निर्वाण नहीं कर सकते। यदि राजा चोर उचक्कों से डरता है किंतु दीन पशुओं को मारकर बड़े ही आनंद से घर पर उनका मांस खाता है तो उसे राजा बने रहने का कोई औचित्य नहीं है ना। जैसे आजकल के जो नेतागण हैं, है ना, चोर उचक्के से लोग खुद डरते हैं, भयभीत रहते हैं, बेचारी जनता को आगे लड़ने के लिए भेज देते हैं, है ना, खुद आराम से बैठे रहते हैं, है ना, एसी में, और बाकी जो है जनता लड़ती है जाकर के आगे, है ना, और खुद मांस खाते रहते हैं जीवों का। तो ऐसे राजा जो है वो बने रहने का कोई फायदा नहीं है, उससे उसका पद ले लिया जाना चाहिए। क्योंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती है, इसलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का विनाश हो रहा है। छोड़ के आने क्या छोड़ छोड़ दीजिए, छोड़ाइए। चूंकि इस युग में चूंकि इस युग में राजाओं में आसुरी वृत्तियां होती है ना, इसलिए प्रत्येक देश में प्रकृति के नियमों द्वारा राजतंत्र का विनाश हो रहा है।
इस युग में लोग इतने गिर चुके हैं कि एक और वे भूख विवाह पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दूसरी ओर नाना प्रकार से स्त्रियों की खोज में रहते हैं। अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान विज्ञापित करते रहते हैं कि अमुक क्लब या दुकान में टॉपलेस युवतियां उपलब्ध है ना। इस प्रकार आधुनिक समाज में स्त्रियां इंद्रिय भोग की साधन बन गई है, किंतु वेदों का वचन है कि यदि किसी को एक से अधिक स्त्री को भोगने की रुचि है, जैसा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कभी कभी शूद्र वर्णों में होता है, तो वह एक से अधिक विवाह कर सकता है। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और बिना व्यभिचार के शांति पूर्वक रहना। या क्या बता रहे हैं, या क्या बता रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए एक से अधिक विवाह करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेकिन अपने ऊपर, है ना। ये नहीं कि अवैध संबंध बनाए और स्त्री का जो है केवल भोग करने का प्रयास करे, या स्त्री पुरुष का, ऐसा नहीं। तो जनरली पति को क्या करना चाहिए, जो पुरुष होता है उसको स्त्री के साथ विवाह करके और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी चाहिए, है ना। एक से अधिक विवाह चाहो तो कर सकते हो, लेकिन विवाह ना करके और केवल अवैध संबंध बना करके और केवल भोग करना, ये शास्त्रों के विपरीत है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कभी कभी शूद्र वर्ण में क्या होता है कि एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। विवाह का अर्थ है स्त्री का पूरा पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना और बिना व्यभिचार के शांति पूर्वक रहना। किंतु इस समय व्यभिचार अनियंत्रित है, तो भी समाज में यह नियम बनाया जाता है कि कोई एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। देखिए, कहने का मतलब यह है कि समाज में यह नियम बना दिया कि कोई एक ही विवाह कर सकता है ना। और व्यभिचार जो है समाज में अनियंत्रित रूप से हो रहा है। तो सरकार की खोपड़ी थोड़ा उसको थोड़ा सा बुद्धिमान होना चाहिए सरकार को, है ना। एक से अधिक विवाह करने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि कम से कम विवाह होकर तो व्यक्ति उनका उत्तरदायित्व लेगा अपने ऊपर, है। ये भी प्रतिबंध लगा रखे कि एक ही विवाह कर सकते हैं, और उसके बाद व्यभिचार भी इतना तेजी से बढ़ रहा है ना। तो ये आसुरी समाज का अनोखापन है, ये आसुरी समाज है ना। असेंबली पर व्यभिचार चलती है। एक से अधिक अगर कोई विवाह करेगा तो कम से कम उस जिससे विवाह कर रहा है उसकी उत्तरदायित्व संभालेगा ना, तो कम से कम उत्तरदायित्व लेगा उसका अपने ऊपर। तो ये बताया जा रहा है कि कम से व्यभिचार करने से अच्छा है कि एक से ज्यादा विवाह कर लिया जाए, ऐसा बताया जा रहा है शास्त्रों में ना। व्यभिचार करने से तो अच्छा है कम से कम, ठीक है। लेकिन सरकार जो है वो असुरी है, इसलिए एक विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है नियम बदलने चाहिए थोड़ा, ऐसा बताया जा रहा है इसमें, है ना। श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरीषद से आगे कहा, हालांकि व्यभिचार को रोकना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। जैसे अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, अगर पुरुष और स्त्री को बचपन से ही ब्रह्मचर्य बनकर ट्रेनिंग दिया जाए, पुरुष को, स्त्री को सतीत्व पर ट्रेनिंग दिया जाए, तो एक विवाह अगर करेंगे तो उसके दूसरा विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में मल्टीपल विवाह वर्जित है, एक्चुअली क्षत्रियों के लिए होता था, शूद्रों के लिए नहीं होता था एक से ज्यादा विवाह करना। क्षत्रिय होते थे वो करते थे एक से ज्यादा विवाह, नहीं वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते थे, क्योंकि उनको अनेक पतियों से अनेक संतानें, राजवंश को आगे बढ़ाना होता था, इसलिए वो संतानें उत्पन्न करते थे, समझ गए। इंद्र तृप्ति नहीं होती थी वहां पर। तो लेकिन क्योंकि उनको सभी क्षत्रियों को जो है बचपन से ही गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, किसके लिए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, और इसलिए वो एक से अधिक विवाह करते भी थे, तो भी उनका लक्ष्य जो इंद्र तृप्ति करना नहीं होता था, है ना। शूद्रों को अनुमति नहीं थी कि एक से अधिक विवाह करें। अब कलयुग में भी एक से अधिक विवाह वैसे तो वर्जित है ना, लेकिन क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है और इतना ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, इससे अच्छा है कि विवाह करके क्या करे, जिम्मेदारी ले अपने ऊपर, है ना। लेकिन अगर बचपन से ट्रेनिंग दिया जाए ब्रह्मचर्य की और स्त्री को जो है सतीत्व की ट्रेनिंग दिया जाए, है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, फिर तो एक विवाह से व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, है ना।
और इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। इसका तो ये नहीं कि क्योंकि व्यभिचार को रोकना है तो इसलिए विवाह ही करते जाइए। विवाह भी बहुत ज्यादा करना कलयुग में जो है वो मना है एक्चुअली, बहुत ज्यादा, है ना। तो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कला का ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना, ये ज्यादा जरूरी है। श्री नारद मुनि ने राजा पराशर परिषद से आगे कहा, हे राजा, जो व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित कर्मों का आचरण करता है वह सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होता। तात्पर्य, जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए कुछ व्यापार अनुमति पत्र बनाती है, उसी प्रकार वेदों में ऐसे आदेश हैं जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं, है? ध्यान से सुनेंगे, है ना। थोड़ा पानी ला देंगे क्या, ध्यान से थोड़ा। जिस प्रकार से सरकार नागरिकों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए कुछ व्यापार अनुमति पत्र बनाती है ना। सरकार नागरिक को विशेष रूप से नागरिक जो है वो कार्य करने के लिए कुछ व्यापार अनुमति पत्र बनाती है सरकार, उसी प्रकार वेदों के ऐसे आदेश है वेदों में जो हमारे सकाम कर्मों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। हर व्यक्ति इस संसार में सकाम कर्म कर रहा है, भौतिक इच्छा लेके कर्म कर रहा है कि मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए। यहाँ तक कि भक्ति भी सकाम कर रहे हैं भक्त लोग, मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए, अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं रख के भक्ति कर रहे हैं। तो ये सकाम करना, सकाम कर्मों से निवृत्त होना इतना सरल कार्य नहीं है। निष्काम बनना इतना सरल कार्य नहीं है ना। भक्ति में भी निष्काम बनना कितना मुश्किल है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, शांत हो जाता है कोई अगर निष्काम होता है। लेकिन हम में से कोई भी निष्काम नहीं है, हम में से सब कोई क्या है, सकाम मुक्ति मुक्ति की इच्छा सबके अंदर भरी हुई है, भक्तों में भी भरी हुई है। मुक्ति मुक्ति की इच्छा, भोग करने की इच्छा, है ना। पूजा प्रतिष्ठा लाभ, है ना, मान सम्मान मिले, यश मिले, ये सब की सबके अंदर इच्छा है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सकाम कर्मों से बचना बहुत मुश्किल काम है। हमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम निष्काम बने। निष्काम बने बिना हम शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अशांत अगर हम रहते हैं हमेशा, क्यों रहते हैं अशांत? जो कि हमारे अंदर भक्ति की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है। कोई भी अगर हमें सेवा देता है और हमें तकलीफ होती है, सेवा में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम मुक्ति चाहते हैं। मुक्त मतलब हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई हमको कष्ट ना हो, है ना। और दूसरी बात, जैसे भोग करने के लिए मौका मिलता है तुरंत भोग करना चालू कर देते हैं, है ना। हमें धन हमारे हाथ में आता है तो हम धन से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, है ना। धनम जन्म सुंदरी कविता, ये सब के पीछे हम भागते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, सकाम कर्म है। तो सकाम कर्मों से निवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए? सकाम कर्मों से निवृत्त होना, अगर निष्काम बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? निष्काम बनने के लिए, हाँ, निष्काम बनने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए। ऐसे भक्तों के साथ रहना पड़ेगा जो निष्काम है, ऐसे भक्तों की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ऐसे श्रवण करने से, श्रवण कीर्तन करने से, भक्तों की गाइडेंस में जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों से संग करने से, ऐसे भक्तों से कृपा प्राप्त करने से, ऐसे भक्तों की सेवा करने से, ऐसे भक्तों से श्रवण करने से हमारे अंदर वो निष्काम भावना आ सकती है ना। और कोई उपाय नहीं है निष्काम बनने का। अगर हम सकाम लोगों के साथ में से संग करेंगे तो हम भी सकाम बने रहेंगे। और अगर निष्काम भक्तों के साथ संग करेंगे जिसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, कोई धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फॉलोअर्स प्राप्त करने की इच्छा नहीं है,
है ना। हर चीज वो केवल केवल कृष्ण के विषय में सोचता है कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रचार कैसे किया जाए पूरे संसार में, है ना। जो पूर्ण रूप से निष्काम है, केवल और केवल जो इसका जीवन जो है कृष्ण के लिए है ना, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। तब जाकर के हमारे अंदर भी निष्काम भावना आएगी, और नहीं तो फिर हमारे अंदर क्या आएगी, सकाम भावना ही रहेगी हमेशा, है ना। तो सभी जीव इस भौतिक संसार में अपने 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 आप भोग के लिए आए हैं। तो बात लिखे कि सभी जीव इस भौतिक संसार में अपने आप भोग के लिए आए हैं। फलतः वे इंद्रिय भोग के निमित्त कर फलतः वेद जो है इंद्रिय भोग को नियमित करने हेतु है। जो व्यक्ति वैदिक नियमों के अनुसार इंद्रिय भोग करता है वह अपने कर्मों एवं उनके फलों में नहीं बनता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ कर्मणः, है ना। तो वैदिक नियमों के अनुसार इंद्रिय भोग करने का क्या मतलब है कि भगवान को अर्पित किए जाए, हर चीज भगवान की सेवा में अर्पित की जाए, प्रत्येक चीज, है ना। और जैसे प्रसाद, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर पकाते हैं, तो वो इंद्रिय भोग नहीं कहलाएगा, वो नियमित हो गया, क्योंकि भगवान को भोग लगाया ना उसको हमने, तो उसके बाद हम पा रहे हैं, तो वो नियमित हो गया, है ना। इसलिए जब हर चीज भगवान को अर्पित कर दी जाती है, और फिर जैसे भक्त लोग भी इतने बड़े मंदिर में रहते हैं, मंदिर इतना बड़ा मार्बल का मंदिर बना हुआ है, और भक्त लोग भी रहते हैं उस मंदिर में, लेकिन भगवान की सेवा करते हैं, है ना। और सेवा करने में उनको भी पूरी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था है, सब चीज है। तो वो उसके लिए एक वो क्या हो गया, वो एक प्रकार से नियमित हो गया। क्यों नियमित हो गया? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ में भगवान के सेवक तो बड़े ओपुलेंस में रहेंगे, भगवान इतने ओपुलेंस में रहते हैं, भगवान के सेवक भी ओपुलेंस में रहेंगे। वो थोड़ी गरीब है, भगवान के सेवक भी गरीब थोड़ी होते हैं, है ना। लेकिन वो भोग करते हैं, लेकिन वो भोग उनका क्या होता है, नियमित होता है। कैसे नियमित होता है? क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए होता है, अपने भोग की चिंता ही नहीं करते, वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है, वो भगवान के बारे में केवल सोचते हैं। यद्यपि उनको हर एक प्रकार की वस्तु उनके पास है, लेकिन वो अपने भोग के बारे में सोचते ही नहीं है, वो केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं। इसलिए यद्यपि उनके पास में वो आसक्त नहीं होते इंद्रिय भोग से, है ना। उनके बहुत अच्छा खाने के लिए उनके पास बढ़िया बढ़िया पकवान आते हैं, लेकिन वो उतना ही खाएंगे जितने की शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जरूरी है, उसके लिए ज्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। तो यदि उनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है घूमने के लिए, लेकिन उनके अंदर ये नहीं भावना रहती है कि अरे गाड़ियों गाड़ियों में मजा आएगा खूब ज्यादा जो है। अगर गाड़ियों में जाते भी है तो भगवान की सेवा ही करते हैं उसमें भी, है ना। और आसक्त नहीं होते, कई बार गाड़ी नहीं भी होगी तो पैदल भी जाने को तैयार है, कि बस में भी चले जाएंगे, यानी गाड़ी है तभी जाके प्रचार करने जाएंगे, ऐसा नहीं। तो किसी भी भौतिक वस्तु से वो आसक्त नहीं होते, है ना। और अपनी इंद्रिय तृप्ति में उसको लगाते नहीं है, भगवान की सेवा की निमित्त ही रहती है प्रत्येक, है ना। तो ये उनके अंदर भाव विकसित होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, मनुष्य को केवल यज्ञ के लिए अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, अन्यथा कोई भी कर्म ऐसे कर्म फल को पैदा करेगा जो जीव के बंधन का कारण बने। यहाँ तक कि भक्ति भी अगर हम कर्म सकाम करते हैं तो भी कर्म फल उसका पैदा होता है, और उससे हमें बंधन का कारण बनती है। भक्ति में भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जब तक भक्ति हमारी निष्काम नहीं हो जाती तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हमारी भक्ति निष्काम होनी आवश्यक है ना। और जब तक सकाम भक्ति रहेगी तब तक हमारे को भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा, समझ गए। भले ही स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी हमें बंधन में रहना पड़ेगा। मनुष्य विशेष रूप से जन्म मृत्यु जरा रोग के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के निमित्त है। मनुष्य जीवन किसके निमित्त है? कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी के बंधन से छुटकारा प्राप्त करे। अतः उसे वैदिक नियमों के अनुसार इस प्रकार आचरण करना होता है जिससे वह अपनी इंद्रियों तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सके, और साथ ही धीरे धीरे बहुबंधन से भी मुक्त हो ले, है ना। तो इसलिए वैदिक नियमों के अनुसार इस प्रकार आचरण करना होता है जिससे वह अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरा कर सके। इंद्रिय तृप्ति में की इच्छाएं तो है हमारे इंद्रिय में, तो कैसे हो उसको पूरा कैसे करेंगे, है ना। और साथ में बहुबंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। कैसे संभव है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी पूरी करेंगे और बहुबंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। कैसे लिखा है बताइए, इसको क्या समझ में आया?
इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भी पूरी कर ले और भव बंधन से भी मुक्त हो जाए, ये कैसे संभव है बताइए? जैसे जैसे प्रसाद पाते हैं तो भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, और जैसे कुछ भी जैसे हम लोग वो करते हैं वो भगवान के लिए करना है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को भी पूरा कर सके मतलब क्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उनको आध्यात्मिक करना है, स्पिरिचुअलाइज करना है, उनको भगवान से जोड़ना है, अपने लिए नहीं करना है कोई भी चीज, कनेक्ट करना है कृष्ण से, है ना? तो उसको कनेक्ट करके जब हम करते हैं भगवान से, तब जा करके वो हमारा धीरे धीरे हमारे अंदर सारी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाती हैं। जैसे एक बार शिला गोपाल जी जैसे हम लोग जो है प्रसाद पाते हैं कई बार तो जरूरत से ज्यादा प्रसाद खा लेते हैं, है ना? तो कम से कम हम इतना तो हम कंट्रोल करें कि हम बाहर कुछ नहीं खा रहे, हम कोई प्याज लहसुन नहीं खा रहे, या बाहर का किसी का अनऑफर्ड किया हुआ नहीं खा रहे कुछ भी लोग, है ना? बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे खाने के लिए, ढाबे में नहीं जा रहे खाने के लिए, या है ना? लेकिन जो भगवान को प्रॉपरली ऑफर किया गया, किसी भक्त ने बनाया है और वो प्रसाद फीस्ट बनाया, मान लीजिए किसी ने ज्यादा खा भी लिया, है ना? तो वो एक्चुअली एक प्रकार से, हालांकि भक्ति शुद्ध भक्ति तो नहीं माना जाएगा उसमें, है ना? लेकिन फिर भी एक प्रकार की आपकी तृप्ति हो रही है ना, उसमें तृप्ति तो हो रही है ना? तो वो तृप्ति अगर कोई कर रहा है तो वो उतनी खतरनाक नहीं है जितनी की व्यक्ति जब भी तृप्ति करेगा जब वो ऑफरिंग ही ना करे और कुछ कभी रेस्टोरेंट में जा रहा है, खा रहा है, कुछ भी कर दिया है ना? तो वो चीज इंद्रिय तृप्ति को बंधन में का कारण बनती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रसाद को ज्यादा खा लिया तो वो बंधन उतना ज्यादा बंधन नहीं है, धीरे धीरे कृष्ण उसको क्या करेंगे, निवृत्त कर देंगे, धीरे धीरे उसके अंदर अपने आप हायर टेस्ट मिलेगा, उसका जो है प्रसाद की जो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि वो भक्ति में बहुत उसने अपने ऊपर नियंत्रित किया है, थोड़ा नियंत्रण किया है, थोड़ा बहुत अब बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्तों को अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को भगवान से जोड़ना चाहिए, कृष्णा से जोड़ना चाहिए, है ना? जिससे कि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, प्यूरिफाई हो जाए, है ना? ऐसे नियमों के अनुसार किया गया कर्म ज्ञान कहलाता है। वस्तुतः वेद का शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। ज्ञाने न स लिप्यते, शब्द बताते हैं कि वैदिक नियमों के पालन करने से मनुष्य कर्मों से उनके फलों के बंधन में नहीं फंसता, है ना? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक आदेश अनुसार आचरण करने का उपदेश दिया जाता है, ना कि गैर जिम्मेदार तरीके से। जब कोई जैसे बताया गया ना कि वैदिक आदेशों के अनुसार भोग लगा के खाओ, ऐसा बोला गया, तो वैदिक आदेशों के अनुसार पालन करना चाहिए हमको। भगवत गीता में जैसे बताया गया वैसे करो, है ना? भगवत गीता में ऐसे बताया गया। तो जब कोई व्यक्ति किसी राज्य के नियमों और अनुज्ञा पत्रों के अनुसार कार्य करता है तो वह किसी आपराधिक कृत्य में नहीं फंसता, किंतु मानव निर्मित नियम सदैव दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो त्रुटियां कर सकते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, ठगे जा सकते हैं और अपूर्ण इंद्रियों वाले होते हैं। किंतु वैदिक आदेश इनसे भिन्न है, क्योंकि उनमें ये चार दोष नहीं पाए जाते। तो चार प्रकार के दोष जी बताते ही हैं, चार प्रकार के दोष जो है वो कौन कौन से हैं कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम गलती करते हैं, हम मोहग्रस्त होते हैं और हम चीटिंग करते हैं, है ना? तो इस प्रकार से चार दोष जो है वो बद्धजीव में होते हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, और इंद्रियां पूर्ण है तो इसलिए हम बहुत गलतियां करते हैं, कोई भी कार्य हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते, और गलती अगर हो जाती है तो कई बार हम कुछ पाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। और फिर चौथा क्या है कि हम मोह को प्राप्त होते हैं, हम इल्यूजन में फंस जाते हैं, है ना? तो ये वैदिक आदेशों में ये चार दोष नहीं होते। वैदिक आदेशों में त्रुटि नहीं हो सकती। वैदिक ज्ञान सीधे ईश्वर से प्राप्त होता है, तो उसमें ठगी, मोह, त्रुटि और इंद्रियों की अपूर्णता का प्रश्न ही नहीं उठता। सारे वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि वह परंपरा द्वारा ईश्वर से प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म विद्या आदि को, इस ब्रह्मांड के आदि प्राणी को जो आदि कवि या ब्रह्मा कहलाते हैं, श्री कृष्ण द्वारा अंतःकरण में उपदेश दिया गया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मांड
स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इन आदेशों को प्राप्त करके ब्रह्मा ने इस ज्ञान को परंपरा विधि से श्री नारद मुनि को प्रदान किया और श्री नारद मुनि ने इसे श्रील व्यास देव को प्रदान किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान परिपूर्ण है। यदि हम वैदिक ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं तो पाप कर्मों में फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर हम वैदिक ज्ञान के अनुसार अगर आचरण करते हैं फिर पाप कर्मों में हम नहीं फंसेंगे, है ना। आगे बढ़ते एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अन्यथा जो मनुष्य मनमाना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिप्त हो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर धमलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मनमाना कर्म करता है, अपने हिसाब से मानता नहीं है किसी की बात, शास्त्रों के आदेश नहीं मानता, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है ना, और प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए हो जाता है। वास्तविक बुद्धि उसकी नहीं रहेगी और जन्म मृत्यु के चक्र में क्या हो जाएगा, खो जाता है। इस प्रकार में मल के एक कीड़े से लेके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पद पे भी ऊपर नीचे आते जाते रहता है। अनेक प्रकार की योनियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में फंसे रहता है ना। क्यों खो जाता है? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों में फंस गया है। क्यों फंस गया है? क्योंकि वो मनमाना कर्म करता है, मनमाने तरीके से कार्य। तो अनेक जन्मों में मनमाने तरीके से कार्य किया है, तभी तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। तो मनमाने तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। भगवत गीता में बोला गया है कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। कि जो वैदिक शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो शांति मिलती है, ना सुख मिलता है और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। मतलब कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। तो शांति और सुख चाहते हैं, अगर हम, प्रत्येक जीव चाहता है कि लोगों को शांति मिले, सुख मिले। कैसे मिलेगा? जब वो शास्त्र के अनुसार चलेगा। शास्त्र के अनुसार चलने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे क्या, जब पता ही नहीं है शास्त्र में लिखा क्या हुआ है। आजकल हिंदू लोग तो अपनी भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं और उसकी आरती उतारते हैं खोल के कभी देखते ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। आजकल तुलसी को घर में रखते हैं, लेकिन जय माता तुलसी माता करके ठंडा कर देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि लोगों को वैदिक आदेश के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है ना। हिंदू लोग तो खासकर कभी भगवत गीता को स्पर्श ही नहीं करते हैं, बस दूर से अगरबत्ती दिखाते हैं उसको लाल कपड़े में बांध के, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। हमें भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती नहीं दिखाना है, बल्कि उसको वो एक ग्रंथ है, उसको पढ़ना चाहिए। वो भी प्रमाणिक स्त्रोत्रों से पढ़ना चाहिए, नहीं कोई भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़िए, तो प्रभुपाद जी ने दिया है एज इट इज, यथारूप। इस गीता को पढ़ के हमें समझ में आया कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। इसलिए प्रत्येक भक्त को गाइडेंस लेना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है गीता पढ़ के तो पूछना चाहिए शिक्षा गुरु के पास जाके, है ना। तो ऐसा करेंगे तब जाकर के हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकल पाएंगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर मल का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। और बन ही रहे हैं, ये नहीं कि नहीं बन रहे हैं, कई जन्मों से चल रहा है ये तो, है ना। तो इस श्लोक में कई शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है अन्यथा, अर्थात नहीं तो, जो उसकी ओर संकेत करता है जिसे वैदिक विधानों की परवाह नहीं रहती। वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि अर्थात शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि विधानों को स्वीकार नहीं करता है और मनमाना कार्य करता है अथवा मिथ्या गर्भ से फूला रहता है, उसे इस जीवन में न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख मिलता है, अथवा भौतिकता से मुक्ति ही मिलती है। वही श्लोक है, यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि होती है
न सुख न परम धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में, भौतिक बंधन में फंस जाता है। तो 3 गुणों में फंस जाएंगे, प्रकृति के 3 गुणों में, अगर हम मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो। जैसे जैसे अगर हमें बोला गया है कि समय पे सो जाओ, तो प्रकृति ये वैदिक आदेश है, इस समय पे सो जाना चाहिए। एक कोई अगर उल्लंघन करता है इसका, और रात रात में निशाचर की तरह जागते रहता है, तो फिर क्या होगा, सुबह उठ नहीं पाएगा। एक आदेश तो पहले उल्लंघन कर दिया कि रात में सोए नहीं समय पे, और फिर दूसरा आदेश क्या है कि सुबह जगना चाहिए मंगल आरती के लिए, है, तो वो आदेश का उल्लंघन हो गया। फिर बाद दूसरा फिर जगह नहीं मंगल आरती में, है ना। उसके बाद जब जब के समय जब ध्यान से नहीं कर रहे हैं, है ना, उसके बाद जो है श्रवणम नहीं कर रहे हैं, रीडिंग हियरिंग प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सब वैदिक आदेशों का उल्लंघन है। तो ये सब उल्लंघन अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, 3 गुणों में फंस जाएंगे। आज 3 गुणों में फंसने का क्या मतलब है, रजोगुण आ जाएगा हृदय में, रजोगुण आए, काम वासना सताएगी, भौतिक इच्छाएं बढ़ेगी, है ना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब बढ़ेगा, अनर्थ बढ़ेंगे हृदय के अंदर, है। इस प्रकार से प्रकृति के गुणों में फंस जाएंगे हम। तो जब भी हमारे अंदर ये काम वासना सताए, क्रोध ज्यादा आता है, लोभ ज्यादा आता है, ईर्ष्या द्वेष ज्यादा आता है ना, और ये सब आता है, भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, है ना, तो ये इसका एक ही कारण है, कहीं ना कहीं हमने शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन किया है, तभी आया है ये। अगर कोई भक्त शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन नहीं करता है तो कभी भी प्रकृति के गुण हैवी नहीं होते। वो कभी भी मतलब उसको ऐसा फील नहीं होगा मेरे अंदर काम वासना बढ़ रहा है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष आ रहा है, कभी नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाएगा वो, प्रकृति के गुण में नहीं आएगा कभी वो, क्योंकि वो वैदिक आदेशों की अवहेलना नहीं कर रहा है। और वैदिक आदेशों की अवहेलना अगर कोई वक्त बस ये जो चीज करे जो प्रभुपाद ने दिया है कि वो अगर रात को समय पे सो जाए, सुबह जल्दी जगे, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली करे, और रीडिंग हियरिंग करे, गुरु के आगे के प्रति जो है विनम्रता रखे, गुरु के प्रति आदेशों को जो है पालन करने का प्रयास करे। तो इस तरीके से अगर वो करेगा तो कभी भी प्रकृति के गुणों में नहीं बंधेगा, कभी भी उसके अंदर अनर्थ नहीं सताएंगे उसको, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा वो, है ना, और आनंद में रहेगा हमेशा जीवन में। तो इस तरह की चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए भक्ति को। जब मर्जी आए सो रहे हैं, जब मर्जी आए उठ रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से करेंगे तो कभी भी प्रकृति के गुण से हम निकल नहीं पाएंगे, और तमोगुण रजोगुण हमेशा बना रहेगा, है ना। तो बता रहे हैं कि अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिनका सार भगवत श्रीमद भगवत गीता में दिया हुआ है, अन्यथा भौतिक संसार में ही जीवन बिताना होगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे क्या करना पड़ेगा, भौतिक संसार में ही जीवन बिताना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्रमिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है, नहीं, मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। क्रमिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है तो उसे ये आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करेगा, ऐसी आशा की जाती है उसकी जब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है ना। कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव अनादि काल से अपने आसुरी प्रवृत्ति के कारण भौतिक प्रकृति के 3 तापों को सहता आ रहा है। अनादि काल से, अनादि काल क्या मतलब होता है, अनादि काल का हर क्या मतलब है बताइए। आदि और अनादि, अनादि का अर्थ होता है कि जिसका कभी शुरुआत ही नहीं हुआ, मतलब कि अनादि का काल का अर्थ है कि जो हमेशा, अनादि जिसका कोई शुरुआत ही नहीं हुआ कभी कभी, इतने समय से, मतलब कोई आप बता नहीं सकते कितना समय, गिनती नहीं है, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है,
आसुरी प्रवृत्ति के कारण भौतिक प्रकृति के तीन तापों को सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना है। भगवान के प्रति क्या किया हुआ है? जीव ने विद्रोह किया हुआ है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसकी पुष्टि करी है। क्या? मयि वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भद्द जगत में जीवात्मा मेरे शाश्वत भिन्न अंश है। भद्द जीवन के कारण उन्हें मन समेत अपनी 6 इंद्रियों से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है ना। तो जेल के अंदर जैसे कोई कैदी संघर्ष करता है अपने जीवन के लिए, वैसे ही बद्धजीव इस भौतिक संसार रूपी जेल में संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए। और किस चीज से संघर्ष कर रहा है? अपनी इंद्रियों से। अपनी इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष उसका अपने मन से ही है। मन और इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरा संघर्ष इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। उसको लगता है कि मैं संघर्ष इसलिए है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं है, या मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर ये मन जो है दुराचारी पापी है, इसके अंदर नर्क है अनेक प्रकार के, मन और इंद्रियों में। इसी कारण संघर्ष है। किसी को ज्ञान नहीं है इस बारे में। इसलिए हमारा मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है कि अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध करें, पवित्र करें। और कैसे पवित्र कर पाएंगे मन और इंद्रियों को? कैसे? जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया था, वैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए और फिर हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो फिर मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाएंगे, है ना। प्रत्येक जीवात्मा श्री भगवान का अंश है, अतः उसे इस भौतिक संसार के तापों में डाले जाने का कोई कारण नहीं है। किंतु जीव अपने आप को झूठे ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। भगवान कहते कि मैं भोक्ता हूँ, भोक्ता नाम एक तपसाम सब लोग महेश्वरम। जीव बोलते हैं नहीं कृष्ण, मैं भोक्ता हूँ, आई एम भोक्ता। भोक्ता नाम एक, भगवान कहते मैं भोक्ता हूँ, कृष्ण जीव बोलता मैं भोक्ता हूँ। तो डिसाइड कौन करेगा कि कौन भोगता है? भगवान कहते कि मैं तो भोगता हूँ, तुम भोगता हो। अगर तुम्हें ही मौका देता हो चलो भोग करने के लिए, फिर हमको ये भौतिक संसार में भोग करने के लिए देते हैं। तो इसलिए जी जो है अपने आप को झूठे ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसे इस भयावह स्थिति से बचाने हेतु ही श्री भगवान ने श्री व्यास देव का अवतार लेकर सारे वैदिक साहित्य प्रदान किया, है ना, ताकि इस भयावह स्थिति से वो बचे। इतना दुख उससे हो रहा है भोक्ता बनने में, उसे बचने के लिए वैदिक शास्त्र बनाया गया है। कृष्ण भूलि से जीव नादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। श्री कृष्ण को बुलाने के कारण जीव अनादि काल से भौतिकवादी बन गया है, भौतिकतावादी बन गया है भगवान को बुलाने के कारण। अतः भगवान श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। माया देवी क्यों हमको कष्ट दे रही है? क्योंकि हमने कृष्ण को बुला दिया है अनादिकाल से, और क्या बन गए हैं? भौतिकतावादी। इसलिए माया हमको कष्ट दे रही है, ठीक है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए हतैला कृष्ण वेद पुराण। जब जीव माया द्वारा मुग्ध कर लिया जाता है तो उसकी मूल कृष्ण चेतना पुनर्जीवित नहीं हो पाती। जब जीव जो है माया के द्वारा मुग्ध हो जाता है तो उसकी मूल कृष्ण चेतना क्या हो जाती है? पुनर्जीवित नहीं हो पाती, है ना। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उसे 4 वेद और 18 पुराण प्रदान किए, है ना, ताकि उसकी जो है कृष्ण चेतना को जागृत कर सके, है ना। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह अपने मनमाने सन की कार्यों से बद्ध हो जाएगा
बिना किसी मार्गदर्शन के रह जाएगा। इस श्लोक में माना रूढ़ शब्द भी महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने विश्व भर में लोग मानसिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः भक्त होते हैं क्योंकि वे प्रथम जीव ब्रह्मा को श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। इसलिए श्रीमद् भागवतम का कथन है, राव भक्त से कुतो महत्वना मनोरथे नास्ति धावतो वही। बहुत सुंदर चीज बताई है भागवतम में कि जो भगवान का भक्ति करता है, ये शास्त्र भक्ति भगवत्य किंचना तत् समासते सुराः, मतलब कि जो भगवान की भक्ति करता है, अकिंचन भक्ति, मतलब अकिंचन भक्ति का क्या अर्थ है कि बिना किसी भिखारी की कॉन्शियसनेस में रहना है। जो भक्ति भक्त होते हुए भी भिखारी की चेतना में रहता है। क्या मतलब कि मैं कितना पतित हूँ, दुराचारी हूँ, ऐसी चेतना में जिसके अंदर चेतना रहती है, भिखारी जैसी चेतना, दीनहीन, है ना। तो इस प्रकार की चेतना अगर रहती है भिखारी की चेतना में, तो फिर इसको बोलते हैं अकिंचन, अकिंचन भक्ति करना। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अमार जीवन सदा पापेरत नाही पुण्येर लेश परे उद्वेग दियाछि एकत दियाछि जीवे क्लेश। कहते कि हमारा जीवन सदा पापेरत, मेरा जीवन तो पाप से भरा हुआ है, पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं है। दूसरे को द्वेष देता हूं, है ना, और दूसरे जीवों क्या करता हूँ, क्लेश देता हूं मैं तो सारे जीवों को, है ना। निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ परा पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर दुख सुख कारण। निज सुख लागी, अपने सुख के लिए पाप करने से कभी डरता नहीं हूं मैं। अपने सुख मेरे को सुख मिलता होगा ना, तो पाप करने से डरता नहीं हूं मैं। बड़े से बड़ा पाप भी कर देता हूं अपने सुख के लिए। निज सुख लागी पापे नहीं डरी दयाहीन, दया से हीन हूं, स्वार्थी हूं, स्वार्थ पर सुखे दुखी, दूसरे के सुख को देख के दुखी हो जाता हूं। सदा मिथ्याभासी, मिथ्या भाषण करता हूं, झूठ बोलता हूं, और दूसरे पर दुख सुख, दूसरे को दुखी देखता हूं तो बड़ा आनंद आता है, मजा आ रहा है, दूसरा व्यक्ति दुखी है। यह परिस्थिति है, इसी को बोलते हैं अकिंचन भाव रहा। यही बोलना, अपने अंदर कमी देखना, अपने अंदर जो भक्त कमी देखता है कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, आई एम यूजलेस, किसी काम का आदमी नहीं हूं मैं, है ना। जो भक्त ऐसा सोचता है, आई एम यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, है ना, वह भक्त अकिंचन माना जाता है। ये नेचुरल होना चाहिए, नहीं आर्टिफिशियल। ऊपर से बोल रहा है प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, और अंदर अंदर जो है क्या कर रहा है, अंदर अंदर जो है ईर्ष्या कर रहा है वैष्णव से, है ना। द्वेष भरा हुआ है हृदय में वैष्णव के प्रति, ईर्ष्या द्वेष समुत्कंठा, है ना। मतलब ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है और अहंकार भरा हुआ है हृदय में, है। लेकिन बोल रहे कि मैं, बाहर से दिखाने के लिए बोल रहे कि मैं बहुत पतित हूँ, अंदर अहंकार इससे खुला हुआ है, अहंकार, है ना। इस प्रकार का भावना नहीं होना चाहिए, तो वो निष्किंचन नहीं माना जाएगा। जिसके अंदर निष्किंचन भाव होता है, जो एकदम पतित मानता है अपने को, जेन्युइनली, है ना, जो किसी में दोष नहीं देखता, किसी वैष्णव में जिसको दोष नजर नहीं आता, जो गालियों को भी सहन लेता है बड़े आसानी से। कोई गाली दे रहा है, कोई मारपीट मार भी देता है तो सहन लेता है, गाली तो बात ही छोड़ दीजिए, समझ गए बात। जो इस प्रकार की चेतना है जिसकी, है ना, जो कभी भी, जिसके अंदर सहनशीलता है, इतना सह सकता है, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है, ऐसे भक्त निष्किंचन कहलाता है। वो भक्त के अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर भक्त नहीं है, जो, वो कभी भी उसके अंदर कोई गुण नहीं हो सकता। कोई हो सकता है कि कोई भक्त नहीं है और बहुत गुण दिख रहा हो उसके अंदर, बहुत विनम्रता से। आप जैसे देखिए, आप जाइए बड़े बड़े ऑफिसों में, जो रिसेप्शन में जो बैठे रहते हैं, आपसे इतनी प्रेम से बात करेंगे
ऐसे विनम्रता से आपको रिसीव करेंगे, है ना। आपको लगेगा कि ये तो सारे दिव्य गुण जो है समा गए हैं, मतलब देवताओं के, है ना। ऐसे को ट्रेन किया जाता है कि आपको कस्टमर को कैसे फुसलाना है, कस्टमर को कैसे आपको अपने कब्जे में करना है ना। लेकिन वो उनको वो ऊपरी तौर पे है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि वो दिखने से बाहर दिखता है कि बहुत गुणी है, लेकिन कोई गुण नहीं हो सकता, कोई भक्त नहीं है, तो ऐसा मानना चाहिए, कोई गुण नहीं हो सकता उसमें। क्यों? मनोरथे नास्ति दावतो भाई, क्योंकि वो मन के प्लेटफॉर्म पे जी रहा है, मन के धरातल पे जी रहा है कि मैं ये मन हूं, और इस मन की सारी पुष्टि करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मन जैसा बोलेगा वैसे करो। मन के धरातल पे जी रहा है, जो मन के धरातल पे जी रहा है तो कैसे गुण हो सकते हैं? मन तो भैया सबसे ज्यादा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, तो शत्रु की गाइडेंस फॉलो कर रहा है, वो उसके अंदर गुण हो सकता है? कोई नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से है। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसमें कोई अच्छे गुण नहीं होते, क्योंकि वह मानसिक स्तर पर कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का मानक बदलना पड़ता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक से सहमत नहीं होता, और एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सर्वथा विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करते रहना है। तो साइंटिस्ट लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, देखा है? एक साइंस दूसरे से लड़ रहा है, उसने कुछ तर्क प्रस्तुत किया, वो दूसरा उसके खिलाफ बोलेगा, बात की बात है। है ना। तो किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृत है, भले ही कभी कभी कथन परस्पर विरोधी लगे, क्योंकि वेद ज्ञान के मानक है, अतः भले ही वे विरोधी लगे किंतु उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये यदि मनुष्य ने स्वीकार नहीं करता तो फिर वो बंधन में फंसा रहेगा, है ना। इस श्लोक में भौतिक परिस्थितियों को गुण प्रवाह अर्थात भौतिक गुणों के तीनों भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का प्रवाह कहा गया है। अतः श्रील भक्ति ठाकुर ने अपने एक गीत में कहा है, मिच्छे मिया मायार बसे या छबे से खास खांचा बुडू भाई, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? तुम कभी भौतिक प्रकृति के तरंगों में ऊपर तो कभी नीचे क्यों जा रहे हो? जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। अतः तुम अपने आप को श्री कृष्ण का दास स्वीकार कर लो, तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे जीव, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? क्यों तुम जो है कभी भौतिक प्रकृति की तरंगों में कभी ऊपर तो कभी नीचे तुम्हें धकेला जा रहा है? क्यों तुम इतने कष्ट उठा रहे हो? कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सत्वगुण में, ऐसे करके तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि तुम जो है अगर विश्वास कर लो कि तुम कृष्ण के दास हो, तो उसके बाद तुम्हारे कोई दुख नहीं रहेगा, सब दुख खत्म हो जाएंगे। अपने आप को कृष्ण का दास मान लो, है ना। पूरा मुझे क्या मानना है? कृष्ण का दास, मैं भगवान का दास हूं, ऐसा। तो तो ऐसे बड़े बड़े भक्त ऐसे प्रार्थना करते हैं कि वो दास दास हम दास बनने का शक्ति प्रदान करें। हम दास है तो सही, नाम के पीछे भी दास लगा देते हैं, लेकिन दास भावना नहीं आ पाती है कभी भी। क्यों नहीं आ पाती है? ऐसे प्रार्थना करना पड़ेगा, जैसे गीता से प्रार्थना करते हैं, नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, है ना, न न सार्वभौमम न च साधिपत्यम, योग सिद्धि पुनर्भवम वा मंजस स्वाम विरह कांक्षे। कहते कि मेरे को ना तो, हे भगवान, ना तो मेरे को नाक पृष्ठम, ना तो मेरे को स्वर्ग चाहिए, न तो पारमेष्ठियम, ना पृथ्वी का राज्य चाहिए, न सार्वभौमम न च साधिपत्यम, ना मुझे तीनों लोकों में कोई भी राज्य नहीं चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न योग सिद्धि, पुनर्भवम वा, है, और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं चाहता मैं, आप पुनर्भवम वा, है। समंजस स्वाम विरह कांक्षे, अगर मुझे आप कब अगर आपका दर्शन ना हो तो मैं ये सब चीजें नहीं चाहता, है ना। आपके विरह अगर होगा तो मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए, है ना।
तो क्या चाहिए फिर? अहम हरेर्तावपादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः विना समेतासु पते गुणांस्ते विनित्वाक कर्म करोतु कायः। क्या कहते हैं वित्तासुर? क्या चाहिए मेरे को? कि हम हरे उत्पादिक मूलो। कब वो दिन आएगा हे प्रभु जब मैं ये समझूंगा कि मैं दास के दास हूँ। हम हरे उत्पादिक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कि मैं दास का दास बन सकूं कृपया, है ना। और अपने मन से हमेशा आपको भगवान करूं, मना समेत असुपतिर गुणाम से, और अपने शरीर से आपकी सेवा करते हुए विनित वाक कर्म करो तो पाया। अपने इस शरीर का प्रयोग केवल और केवल आपके प्रसन्नता के लिए इस शरीर से कार्य करता रहूंगा, है ना। मुख से हमेशा आपके गुणगान करता रहूं, और दास भाव को मैं दास के दास का दास बन जाऊं, बस यही चाहिए मुझे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रार्थना जब हम करते हैं, है ना, जैसे बड़े बड़े जो वृत्तासुर की प्रार्थना, है ना, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है। तो ये भाव जो है हमारे विकसित होना चाहिए, है ना। भक्ति ठाकुर ने दास के भाव एक्सप्लेन किया है, कुत्ते के भाव के रूप में। कुत्ता कैसे दास होता है अपने स्वामी का, वैसे ही हमको वैष्णव का कुत्ता बनना चाहिए, है ना। वैसी चेतना विकसित करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो ज्यों ही कोई श्री कृष्ण के शरण में आता है और श्रीमद् भगवद गीता को ज्ञान के पूर्ण मानव के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों से बाहर आ जाता है और वह कभी भी नीचे नहीं गिरता, अपने ज्ञान को नहीं खोता। नष्ट प्रज्ञ शब्द का अर्थ है, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते, थोड़ा सा मुझे। नष्ट प्रज्ञ शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान। नष्ट प्रज्ञ का अर्थ है जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसके पास केवल अनुमान रहता है, मनोधर्म। ऐसे मनोधर्म से मनुष्य नीचे की ओर गिरता हुआ नारकीय अवस्था को प्राप्त करता है, होता है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, और जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो वह प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों के अनुसार कार्य करता है। इन कार्यों का सुंदर वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 1 से लेकर 6 में हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो योग क्षेमात्मवान। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ही मुख्य रूप से वर्णन है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे हो जाओ, समस्त द्वंद्वों तथा लाभ और सुरक्षा की समस्त चिंताओं से मुक्त बनो, है ना, और आत्मपरायण हो। मतलब कि लाभ और सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहिए। लाभ कैसे मिलेगा, सुरक्षा कैसे मिलेगी, इन सब चिंताओं से मुक्त होना चाहिए, और सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाना चाहिए। संपूर्ण संसार का सारा भौतिक ज्ञान भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों में निहित है। मनुष्य इन तीनों से ऊपर मनुष्य को इन तीनों से ऊपर उठना होता है, और इस दिव्य पद को पाने हेतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना होता है ना। तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठेंगे? कि जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे एज इट इज, तो हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। इस प्रकार उसका जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की लहरों में से नीचे फेंक दिया जाएगा। इसकी आगे की व्याख्या प्रहलाद महाराज के शब्दों में श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है। मति न कृष्णे प्रतः सतो वा मिथो विपद्ये ग्रहव्रतानां अदांत गोभिर्विष्टान्ता मिश्रम पुनः पुनश्चर्विचर्वनानां। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभवों के अतिरिक्त कुछ भी पता नहीं रहता, और वे भौतिक प्रकृति के गुणों की लहर में बह जाते हैं। वे चबाए हुए को पुनः चबाने का जीवन व्यतीत करते हैं, और अपनी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार वे नारकीय जीवन के अंधकार में स्थानों में जाते हैं। समझ गए क्या बताया गया है? कि चबाए हुए को पुनः चबाते हैं। तो चबा चुके हैं, जैसे चिंगम है, चिंगम को चबा के फेंक दिया, कोई चबाए उसको दोबारा से, कोई रस मिलेगा?
तो इसी तरह से आहार निद्रा में मैथुन में वही हाल है जीव का, है ना। बार बार चबाए हुए को चबाना है, चबाते रहता है वो, तो अपने अन्य इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है ना। और इस प्रकार नारकीय जीवन के अंधकार में स्थानों में चला जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के गुणों में नहीं रहना है ना। तो इस तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति के जीवन में यही है कि वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही चलते रहता है ना। और कभी भी वो ऊपर नहीं उठ पाता इन गुणों से, क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ता है, गुरु के आदेश की पालना नहीं करता है। इसलिए यहीं पर हम विराम करेंगे आज। हमने 8वें नंबर श्लोक तक पढ़ा है, तो ठीक है। इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा था, लास्ट श्लोक हमने पढ़े थे, तात्पर्य काफी बड़ा था। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, किसी कोई प्रश्न है तो। यस, पूछिए, बोलिए। प्रभु जी, वो अकिंचन भाव वाला एक बार फिर से बताइए ना। जैसे हम जाते हैं संकीर्तन में तो हम डोनेशन तो लेते हैं, तो ऐसा अकिंचन भाव नहीं डेवलप हो पाता हम लोग। हाँ, जब हम कीर्तन में जाते हैं तो डोनेशन लेने पड़ता है। म्यूट कर म्यूट हो गया ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इधर का आवाज उधर जा रहा है बस। ये हो गया, उसको ले लो। तो क्वेश्चन प्रभु जी आपने पूछा कि हम संकीर्तन में जाते तो हमारे अंदर अकिंचन भाव नहीं हो पाता विकसित, है ना, डोनेशन जब लेते हैं तो। देखिए, जब हम संकीर्तन में जाते हैं और हम लोगों के पास जाते हैं कि आप भगवान के लिए कुछ सेवा दीजिए, सेवा करिए, है ना, तो हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं भगवान, है ना, हम किस लिए जा रहे हैं। हम इसलिए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो भगवान से जोड़ेंगे वो, है ना। जब कोई भगवान कहते हैं ना कि यत् क्रोशी यत् अश्नासी यत् जुहोसी ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। कहते हैं कि तुम जो भी काम करते हो, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे को अर्पित करो। तो भगवान चाहते हैं कि जीव जो है वो भगवान को अर्पित करे कुछ, है ना, दान दे। तो ये जो दान हम लोगों को मौका देते हैं कि ताकि लोग जो है भगवान के लिए कुछ सेवा करें, कृष्ण के लिए। एक प्रकार के लोग जो है कृष्ण के लिए दान देते हैं, ये हमारे लिए दान नहीं है। हम तो निष्किंचन ही है, हम तो निष्किंचन ही रहेंगे, है ना। हमारा भाव तो निष्किंचन वाला ही रहेगा कि हम तो एकदम भिखारी वाली चेतना है हमारी। लेकिन भगवान की तरफ हो सकता है कोई कितना भी दान देता है, वो सारा दान जो है वो कृष्ण की सेवा के निमित्त होता है, हमारे लिए नहीं होता है वो थोड़ा सा भी। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर निष्काम भाव रहेगा ना, निष्काम भावना जितनी ज्यादा विकसित कर पाएंगे हम, उतना ही अधिक, जितना हम प्रगति करेंगे भक्ति में, हमारा अनर्थ कम होगा, उतना ही ज्यादा हम, उतना भी भगवान की सेवा में जो भी हम धन एकत्र करते हैं या जो भी कुछ सेवा करते हैं, उस सेवा हम निष्किंचन भाव से कर पाएंगे। अन्यथा अन्यथा क्या होता है ना, अन्यथा क्या होता है, रूपा जी बड़ा जो है इसकी वो रचना करते थे। रूपा जी क्या बोलते थे कि पुजारी लोग जो मंदिरों में रहते हैं ना, दीदी की सेवा करते हैं, वो लोग दीदी को मतलब क्या बना लेते हैं, एक तरह से वो बना लेते हैं अपना दीदी, उसको मतलब खूब चढ़ावा के पीछे पागल रहते हैं, चढ़ावा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस तरीके से, है ना। और उनसे अपने अपने जो चढ़ावा आता है उससे अपने मतलब पारिवारिक उसको चलाते रहते हैं, और है ना, आसक्त रहते हैं अपने परिवार, घर परिवार में, और इस तरीके से। तो इस तरह से जो अगर केवल चढ़ावे के प्रति आसक्त है ना, बहुत ज्यादा कि चढ़ावा आएगा तो उससे मेरा घर चलेगा, है ना, इस तरह से। तो प्रोपा जी बड़ी वर्तना करते थे ऐसे पुजारियों की। पुजारी जो है, पुजारी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल भगवान के चढ़ावे के पीछे पागल है ना। हाँ, लेकिन हमें इसको दूसरी दृष्टि से भी समझना है कि अगर जैसे आप ब्रज में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कई सारे ऐसे भक्त हैं, वहां पे भी आपको बोलते हैं, बोल जाता है कि आप चढ़ावा दो, चढ़ावा दो, चढ़ावा दो, है ना। तो हमें उनको गलत नजर से नहीं देखना है, समझ गए बात।
क्योंकि वैष्णव क्रिया मुद्रा विगे न विजय, समझना चाहिए कि वैष्णव के अंदर का भाव जानना बड़ा कठिन होता है। वो यदि भी बोलते हैं कि चढ़ावा दीजिए, लेकिन उनका अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का भाव नहीं होता है। वो जितना भी चढ़ावा मांगते हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा के निमित्त मांगते हैं और भगवान की सेवा में ही खर्च करते हैं, है ना। तो कहीं भी अगर दोनों तरीके से देखा जा सकता है कि अगर कोई मान लीजिए चढ़ावा मंगवा, चढ़ावे के लिए पुजारी अगर बोल भी जाए कि बहुत चढ़ावा दीजिए और दीजिए, लक्ष्मी दीजिए, तो उनका मतलब मकसद ये नहीं होता कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ले रहे हैं, नहीं, भगवान की सेवा के लिए ले रहे हैं। तो इसलिए भक्ति होनी जरूरी है उसके लिए। भगवत भक्ति जितनी ज्यादा होगी, भक्ति शून्य रहेगा चित्त, तो फिर तो इंद्रिय तृप्ति रहेगी उसके अंदर। फिर तो हम अपने अपने बारे में सोचेंगे कि मेरा को कैसे थोड़ा बहुत अपने पास भी रख सकते हैं, उसमें से कुछ निकाल के, है ना। तो इस तरीके से चेतना हमारी जब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हम लोग विषय वासना से दूर नहीं होंगे, हमारे अंदर के नर्क खत्म नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ। इसलिए हमें प्रगति करना चाहिए, बहुत बहुत फास्ट प्रगति, इसलिए बताया गया है ना। जल्दी से जल्दी अनर्थों से निवृत्त होना चाहिए हमको, और जितनी जल्दी अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे उतना जल्दी हमारा सेवा भाव विकसित हो जाएगा। और फिर देखिए प्रभुपाद जी की चेतना कैसी थी, हमें आचार्यों की चेतना से अनुसरण करना चाहिए आचार्यों का। प्रभुपाद जी देखिए इतना सारा धन आता था प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी एक सेंट भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, है ना, एक पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे प्रभुपाद जी, है ना, पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगाते थे। तो कृष्ण की सेवा के निमित्त आता है जो भी चीज है, और लोग देते हैं तो वो भी कृष्ण की सेवा के लिए, उससे उन्हीं को फायदा हो रहा है, इससे वो कम से कम भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उनको स्वीकृति मिल रहा है, अज्ञात स्वीकृति मिल रहा है ना। तो हम लोगों को अज्ञात स्वीकृति दे रहे हैं ताकि वो भगवान की सेवा में जुड़े। डायरेक्ट उनको माला करने के लिए बोलोगे नहीं करेगा कोई माला, लेकिन अगर वो धन देगा भगवान की सेवा में, 2-4 बार धन दे दिया, प्रसाद खा लिया, तो वो जरूर माला पे आ जाएगा, जरूर वो जुड़ जाएगा कृष्ण से। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है लोगों को कृष्ण से जोड़ना, केवल डोनेशन मांगना मकसद नहीं है हमारा कि लोगों से डोनेशन ले आओ, बस ऐसा मकसद नहीं है। इसलिए उनको कल्टीवेट करना चाहिए, उनका नाम नंबर नोट करना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए बाहर बन जाके, है ना, और उनको उनको प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको कल्टीवेट करना चाहिए। हमारा मकसद उनसे केवल पैसा निकालना नहीं है लोगों से, ये वो संस्था नहीं है जो लोगों से केवल पैसा निकालती है ना। कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं है कि हम लोगों से पैसा निकालेंगे, समझ के बाद हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद लोगों को कृष्ण भावना प्रदान करना, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना। और वो कैसे होगा, जब लोग भगवान की सेवा करेंगे, और सेवा में लगाएंगे कैसे हम उनको, उन सबसे शुरुआत क्या होती है कि लोगों का धन लगाया जाए, क्योंकि लोग कर्मों का भोग कर रहे हैं, कर्मी हैं लोग, कर्मी अपने कर्मों का फल खुद भोग रहे हैं। अरे उनको उनको मंदिर नहीं जाते, मंदिर में जाके कोई मांगने वाला नहीं होते, एक रुपया नहीं चलाते मंदिर जाके, तो कम से कम बाहर निकल के हम जाते हैं लोगों से कि कोई आप भगवान के लिए अपने कर्मों के फलों का त्याग करो, भले आप 10 रुपया दो, लेकिन भगवान अपने कर्मों के फलों का त्याग करो तुम भगवान के लिए। ये कर्मों के फलों का त्याग करने से उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर अज्ञात स्वीकृति आएगी, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा धीरे धीरे, और भगवान के प्रति धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा, भक्त बन जाएगा। मैंने बताया कई सारे स्कूल में महाराज ने ऐसा किया है रायपुर में, एक डिवोटी है, नाम नहीं बताऊंगा, एक डिवोटी है, वो केवल डोनेशन देते थे शुरू से। आज जो ऐसी डिवोटी है मतलब कि वो केवल डोनेशन देते थे धीरे धीरे, और ऐसे महाराज जी के प्रति उनका कनेक्शन है बस, और 16 माला माला करना चालू कर दी, माला करते करते 16 माला पे आ गए, है ना, और 16 माला भी करने लगे, और प्रतिदिन मंदिर भी आने लगे, है ना। और अब तो ऐसा है कि प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं, पहले क्या मंदिर दिन में आते थे एक, है ना, लेकिन अब क्या मंगल आरती भी आना शुरू कर दिया है ना, मंगल आरती भी आते हैं आप। और अब जो है सारे विधि विधानों को पालन करना शुरू कर दिया, प्याज लहसुन का 4 नियम सब फॉलो कर रहे हैं, 16 माला भी कर रहे हैं बढ़िया से, है ना। तो क्या है, अपने आप भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है जा रहा है। क्यों बढ़ता गया, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों के फल का त्याग किया भगवान की सेवा के। तो शुरुआत यहीं से होती है कि अपने कर्म के फल का त्याग करना, लोगों का मौका देते हैं इसके लिए। लोग अगर इसको स्वीकार करेंगे तो धीरे वो जुड़ते जाएंगे भगवान से। और हमें निश्चिंत नहीं रहना है, क्योंकि वो जो भी कर्म जो भी दे रहे हैं फल भगवान के निमित्त है, हमारे लिए थोड़ी है, भगवान की सेवा में लगना है ना। हाँ, हमें तो उतना ही स्वीकार करना है जितना भगवान ने हमारे निमित्त हमको दिया है ना। तेन त्यक्तेन मुंजिता माँ कस्य स्वीधनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जब सब कुछ हमारे निमित्त जो भगवान ने हमको दिया है
उतना ही हमको भोग करना है ना, और बाकी सब भगवान की सेवा में लगा देना है। ये चेतना हमारी होनी चाहिए, है ना, निष्किंचन भाव से। ठीक है, और कुछ है प्रभु जी इसमें, समझ में आ गया? तो किसी का कोई और प्रश्न है? और किसी का नहीं है प्रश्न? तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।